सीरियल में आने वाला एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब भोली वाली अनुपमा के ऊपर एक और मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है और ये पहाड़ और कोई नहीं, खुद बीजी है। अब बीजी का गुस्सा फूट चुका है अनुपमा के ऊपर। जो कुछ भी आज अनुपमा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से बीजी के मन में जो अनुपमा के लिए सारा प्यार था वो गुस्से में बदल चुका है। और बीजी लगाने वाली है अनुज अनुपमा दोनों की क्लास। अनुपमा की छोटी सी लापरवाही की वजह से जो उनके बेटे यजीर को लॉस उठाना पड़ा है, जो उनके रेस्टोरेंट की बदनामी हुई है, इसकी वजह से बीजे बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो पहुंच जाते हैं अनुपमा को सुनाने। पर लेकिन जब वो देखते कि अनुपमा आगे क्या करना है ये सोचने की जगह है अपनी बेटी से लड़ाई कर रही है, उसकी बेटी को सुना रही है, तो ये देख कर बीजी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इसको अब भी अपनी बेटी की पड़ी है। रेस्टोरेंट की इतनी बदनामी हो गई पर लेकिन अनु को अब भी अपनी बेटी की पड़ी है। इसको अब ये लग रहा है कि इसकी बेटी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी जाए। ये देख कर बीजे गुस्सा और बढ़ जाता है। बीजे कहते कि अनु आज तूने सारी हदें पार कर दी है। आज तुझे साबित करते कि पराई पराई होते हैं। मैंने तुझे अपनी बेटी माना। मेरे बेटे दीपू ने तेरे तक कुछ कहा, उसने तेरी बेल भी कराई और तुझे अपना दोस्त मानता है, पर लेकिन तूने दोस्ती में धोखा दे दिया। उसने तुझे पार्टनर बना तो सब कुछ करा, पर लेकिन तूने आखिर में आके अपनी बेटी के लिए हमें धोखा दे दिया। और इस बेटी के पीछे तो सुबह शाम पागल रहती है। वो बेटी तुझे तेरे मुंह पर बददुआ दे रही है। वो तुझे कह रही कि तेरे दिन खराब हो जाए और तू अब भी उसके पीछे लगी हुई है। आखिर तू कैसी है नू? अब मैं समझ चुकी हूँ तेरे 2 डिवोर्स क्यों हुए थे। तेरे पे कुछ चीज समझनी आती ही नहीं है। मेरे दीपू ने तुझ पर भरोसा करा, तो इतना सब कुछ दिया, तुझे तेरी जिम्मेदारी दी, पर लेकिन तुझे वो जिम्मेदारी निभानी आती ही नहीं है। तूने खुद कहा था कि हाँ दीजिए मैं सब संभाल लूंगी, पर लेकिन तुझे कुछ नहीं संभाला। तू सारा काम छोड़कर चली गई अनुज से बात करने के लिए। आखिर तू कैसी है? यह अनुपमा कहते कि बीजी आप मेरे प्यार समझ रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक काम किसी और का है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर लेकिन आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही है? आपको मेरी बात समझिए। आपको पता है ना कि खाना बनाना मेरे लिए पूजा जैसा है। मैं उन्हें साफ रखती हूँ, पर लेकिन पता नहीं आज वो कुछ कहाँ से आ गई। बीजी गुस्से में कहती कि अपने आंसू मुझे मत दिखा। तेरी सॉरी बोलने से या तो रोने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। जो बदनामी हमारी हुई है, जो लॉस हमें हुआ है, उसका क्या अनु? पर लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद अनु शांत नहीं रहता। अनुज कहता है कि बीजी आपने बहुत कुछ बोल दिया, जैसे कुछ कि आप शांत हो जाइए। यहाँ बीजी कहते हैं तू कौन होता है पीछे बोलने वाला? आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ तेरी वजह से हुआ। न तो उनको पीछे कॉल करता, न वो उठाती, न वो बाहर आती। और तुझे बात पता आगे तो लगता ही कौन है अनुपमा का। 5 साल पहले तूने अपनी बेटी के लिए अनुपमा को डिवोर्स दे दिया, पर लेकिन 5 साल बाद अब तेरे मन में फिर से प्यार जाग गया। पर लेकिन अब तो किसी और के साथ आखिर तू चाहता ही क्या है? तू एक तरफ अनु का हाथ थमा चाहता है, पर लेकिन दूसरी तरफ तू अपनी बेटी का हाथ छोड़ने को रेडी ही नहीं है। तेरे दिल में आज भी अनुपमा है, पर लेकिन तूने हाथ पकड़ा हुआ है श्रुति का। आखिर कैसे चलेगा? और अगर आज के बाद तूने हमारे बेटी से मिला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। या फिर तू हमारे रेस्टोरेंट में आया या फिर तू अनुपमा से मिलना है तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनुपमा को इस हालत में देखकर, पीछे गुस्सा देखकर तोशु तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसको यही चाहिए था कि सब लोग अनुपमा को ब्लेम करें। जो इतना वो ओढ़ रही थी पंख कट जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज अनुपमा जमीन पर गिर चुकी है, वही मुंह के बल। और ये सब किशोर की वजह से नहीं, मिस्टर गुलाटी और तोशु की वजह से हुआ। मिस्टर गुलाटी ने तोशु को एक जॉब और अच्छा पैसा देने को ऑफर दिया था, जिससे तोशु मान गया। पर लेकिन न्यूज देखकर यहाँ पा जाती है किंडर और साइड लेती है अनुपमा की। वो कहती है कि आप भी कैसे बात करिए मम्मी से। मम्मी आपको अपनी बीजी मानती है, अपनी माँ मानती है और यजीब जी को अपनी फैमिली मानती है, पर लेकिन आज आपने साबित कर दे कि पराई पराई होते हैं। मम्मी ने आपकी तो सब कुछ करा, अपनी पूरी प्राइस भी नहीं आपके रेस्टोरेंट में लगा दी, पर लेकिन आपको उस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। आज बुरा वक्त क्या आया, आपने इनका साथ छोड़ दिया, आप इनका अगेंस्ट हो गए। इनको लगा था कि आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, पर लेकिन आप इनका अगेंस्ट करने। जब मम्मी ने एक बार कह दी कि इन्होंने गलती नहीं की, इसका मतलब नहीं करी। और आखिर मम्मी से क्यों करेंगी? आखिर ने पढ़ी क्या है? मम्मी ने 3 ऐसे रेस्टोरेंट बचाया तो नाम कमाया, आखिर वो अपने नाम पर धप्पा क्यों लगवाएंगी? और किंडल कह दे कि मुझे पता है ये सब किसने करा है। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये सब किया था तोशु का है। अब किंडल ने सबके सामने अनुपमा का स्टैंड लिया है और तोशु पे इल्जाम लगा दिया है। आप किंडल साबित कर पाए कि सब किया था तोशु का है नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।